बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहब की रचना बीजक बीजक के आधार पर ज्ञान चौतीसा प्रकरण से अभी तक कुछ चर्चाएं चलती रही। का से चा तक विचार हुआ। अब आज छा पर कुछ विचार करना है और उसी के आगे होता रहेगा। तो सद्गुरु कबीर छा पर कहते हैं, छाक्षर के माध्यम से, छच्छा आहि छत्रपति पासा, छक किन रहु मेटि सब आसा। मैं तो ही छिन छिन समझावा, खसम छाड़ी कस आप बंधावा। छच्छा आहि छत्रपति पासा। सद्गुरु कहते हैं छत्रपति बादशाह तुम्हारे पास है, जो सम्राट है वो तुम्हारे पास में ही है, और उस सम्राट से मिल कर के तुम अपने सारे दुखों को क्यों नहीं मिटा लेते। छक किन रहु मेटि सब आसा। तुम उस बादशाह सम्राट से मिल कर के तुम छक क्यों नहीं जाते। छकने का मतलब तृप्त क्यों नहीं हो जाते, सारी आशाओं को मिटा करके। तो ये बादशाह है अपना निज चेतन स्वरूप, ये परम बादशाह है। जैसे कोई व्यक्ति बाहर बादशाह से मिल करके, राजा से मिल करके आनंद का अनुभव, सुख सुविधाओं की प्राप्ति करता है, ऐसे ही परम आनंद का कारण हमारा निज चेतन स्वरूप है। वो परम बादशाह है, वो हमारे पास में ही है। मैं तो ही छिन छिन समझावा, खसम छाड़ी कस आप बंधावा। मैं तुम्हें क्षण क्षण समझा रहा हूँ। मैं का मतलब यहाँ सद्गुरु कबीर व्यक्तिवाचक के रूप में केवल अपने लिए नहीं कहते हैं। सभी विवेकवान, मैं का मतलब विवेकवान गुरु, सद्गुरु समझाते हैं साधक को कि हे जिज्ञासुओ, हे मुमुक्षुओ, तुम बाहर से लौटो, उस बादशाह से मिलो, और तुम उसको छोड़ करके कहाँ बंधनों में भटक रहे हो। खसम छाड़ी कस आप बंधावा। खसम जो मालिक है, जो परम आनंद का कारण है, तुम उसी से दूर हो करके, उसी से विमुख हो करके कहाँ भटक रहे हो विषयों में। बहुत महत्वपूर्ण वचन है यह। क्या मिलेगा बाहर। मेरी कोई मनोवांछित वस्तु हो और वो मेरे से अलग हो, फिर वो मेरे साथ सदैव के लिए कैसे आ सकती है। मेरी मनोवांछित वस्तु जो परम प्रिय है वो बाहर हो ही नहीं सकती। बाहर की कोई भी चीज जिसे प्रिय मान भी रहे हैं, मिल जाए तो भी वो हमें परमानंद नहीं दे सकती। परमानंद हमें अपने आप से मिलता है, जो मेरे से अभिन्न है, जो मेरा अपना स्वरूप है, उसी में आनंद है, विषयों में नहीं, चीज़ों में नहीं, बाह्य प्राणी पदार्थों में नहीं। मुझे अपनी ओर लौटना होगा। चाहे जितना हम भगवान, परमात्मा, खुदा, मोक्ष, परमानंद को बाहर खोजते रहें, लेकिन वो बाहर नहीं मिलेगा। बाहर जो कुछ मिलता है वो विषय होते हैं, प्राणी पदार्थ होते हैं। इसलिए हम प्राणी पदार्थों के लिए, जैसे कि कोई चीज़ मिली बाहर से, मिली, उपयोग किए, बात किए और वो छूट गई, व्यक्ति चले गए,
हम जहाँ के तहाँ रह गए। अगर कोई परमात्मा भी ऐसे मिलता है तो वह भी मिलेगा, थोड़ा देर आनंद दे देगा। वो दे क्या देगा? संयोग जनित मन में एक गुदगुदी उठेगी, बस आनंद का आभास होगा और फिर वो चला जाएगा और परिणाम में केवल दुख रह जाएगा। वियोग जनित पीड़ा अथवा संयोग जनित उसका प्रपंच हमारे साथ लग जाएगा। लेकिन जो मेरा निज स्वरूप है वो कभी बिछुड़ा ही नहीं है, वो मेरे से अलग है ही नहीं। इसलिए संयोग जनित इसमें सुख भी नहीं है और वियोग जनित पीड़ा भी नहीं है। बस उसका स्मरण करना है, वो मेरा अपना ही स्वरूप है, मैं खुद ही हूँ। केवल भूल से मैं उसको दूर मानता हूँ। बस याद हो जाए, समझ जाऊँ, उसको पहचान लूँ, बस कृतार्थ रूप हूँ। अब बस आनंद ही आनंद। जैसे मृगा को कस्तूरी की सुगंधी का आभास हो रहा था तो वो बाहर खोजता रहा। खोजते 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 बहुत समय बीत गया, बहुत दिन बीत गए, बहुत कष्ट सहा खोजने में, ना मिला। लेकिन जब उसकी नाक अपनी ही नाभि की ओर गई तो उसे पता चला कि ओ, ये सुगंधी तो मेरे पास ही है। बस मस्त हो गया। अब उसे पाना नहीं, पाया भी नहीं और बाहर खोजना भी नहीं, अपने पास ही है। सद्गुरु कबीर के ऐसे सैकड़ों सैकड़ों वचन हैं, हजारों कहें तो ज़्यादा नहीं। बीजक में इसकी भरमार है, साखी ग्रंथ में खूब इसके वचन हैं और यही मानव जीवन का प्राप्तव्य है, बाहर से लौटकर अंतर्मुख होना। पास एवं निकट कहना भी एक कहने का तरीका है। वो पास भी नहीं, पास का मतलब ही है कि हमसे अलग की चीज़ जो कुछ पास होती है, चाहे जितना पास में हो, वो मेरे से अलग कहलाएगी। लेकिन जो प्राप्तव्य है मेरा, वो पास भी, अब कुछ शब्द नहीं है, पास कहना पड़ेगा, लेकिन वो पास नहीं, बल्कि मैं ही हूँ, मेरा स्वरूप ही है वो अलग नहीं है। इसलिए इसके भावार्थ में बताया गया है कि वो अपना ही स्वरूप है। वो बादशाह साहब कहते हैं कि छच्छा आहि छत्रपति पासा, वो छत्रपति है। छत्रपति का मतलब बादशाह, सम्राट, महाराजा। उससे बढ़कर के क्या उसके समान संसार में कोई नहीं है। वो कोई व्यक्ति के रूप में अलग नहीं। लोग व्यक्ति को भी तो छोड़ देते हैं आनंद के लिए। किसके लिए छोड़ देते हैं? व्यक्ति, वस्तु या बाह्य समस्त सुख सुविधाओं, अनुकूलताओं को छोड़ देते हैं वे अपने मन के सुख के लिए, अपनी इच्छित मन की दशा को अनुभव करने के लिए वो बाहर सब कुछ व्यक्ति छोड़ देता है। अब वो इच्छित मन की वो दशा चाहे आत्म सुख हो और चाहे विषय सुख हो। विषय सुख बाहर के हैं, आत्म सुख निज स्वरूप है। इसलिए विषय सुख में दुख है, पीड़ा है, अभाव है, खटक है, लेकिन निज स्वरूप में कोई पीड़ा नहीं, कोई अभाव नहीं, कोई वियोग नहीं, कोई खटक नहीं। इसलिए वो बादशाह है और वो परम प्यारा है। वो जब हम उसकी तरफ अपनी शक्ति, समय और उन्मुखता देते हैं तो फिर वहीं से सारा विचार, सारी सलाह और सारे सुखों के स्रोत फूट पड़ते हैं। इसलिए साहब बड़ा भारी भरकम और महिमा परक शब्द का प्रयोग करते हैं कि छच्छा आहि छत्रपति पासा।
जो छत्रपति है, बादशाह है, तुम्हारे पास है। अतः छक किन रहु मेटि सब आशा। तुम उसको प्राप्त करके और बाह्य विषयों की आशा वासना को मिटा करके क्यों नहीं छक रहते। छक लेना, छकने का मतलब है तृप्त हो जाना। जैसे कोई भोजन किया, स्वादिष्ट भोजन मिला, कहें बस अब तो छक गए भाई, मतलब तृप्त हो गए, पेट पूरी तरह से भर गया है, संतुष्ट हो गए, ये छकना। ऐसे ही जब इच्छाएं वासनाएं बाहर की दौड़ मिट जाती है और जिन चीज़ों के लिए बाहर दौड़ रहे थे पता चल गया कि वो सब क्षणिक है, वियोग से भरे हुए हैं और दुख रूप हैं, लेकिन जहाँ सुख है, जो स्थिर है, जो नित्य है, वो मेरा अपना स्वरूप है। जो सब प्रकार से आनंद का स्रोत है, वो मेरा अपना स्वरूप है। जब उसका अनुभव हो गया, अब वो अभौतिक है। बाहर की चीज़ें चल करके, पकड़ करके, इंद्रियों के माध्यम से देख करके, सुन करके, खा करके, छू करके, सूंघ करके मिलती हैं, लेकिन जो मेरा छत्रपति है, जो बादशाह है, वो इंद्रिय विषय नहीं है। इसलिए वो इंद्रियों के माध्यम से उसका अनुभव नहीं करना है। बस उसको हम जानें, मन से मनन करके उसका अनुभव करें कि वो मैं ही हूँ। अपने स्वरूप को भी जानने के लिए मन रूपी साधन का प्रयोग करना पड़ेगा। मन से ही विषयों की ओर उन्मुख होते हैं और मन से ही अंतर्मुखता की ओर, आत्मा की ओर भी। इसलिए मन एक साधन है। कहा गया है, मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। कुंभ ही बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए। ज्ञान ही बांधा मन रहे, अब मन बिन ज्ञान न होए। कुंभ के घेरे में, कुंभ माने घड़ा, घड़े के घेरे में पानी टिकता है, लेकिन जो घड़ा पानी को बांध करके रखता है, वही पानी घड़े के बनने में सहयोग किया है। अगर पानी से भिगा करके मिट्टी को गीली ना किया जाता तो फिर घड़ा सूखी मिट्टी से नहीं बन सकता था। इसी प्रकार जो मन विषयों की ओर ले जा करके जीव को दुखी बनाया, जब उसी मन को सही रास्ता दिया गया तो फिर वही मन गुरु संतों की भक्ति और आत्मसंयम, इंद्रिय निग्रह, अंतर्मुखता की ओर लग करके उसी जीव को परम शांति का अनुभव कराता है। इसलिए सारी आशाओं को मिटाना है बाहर। विषयों की आशा तो मिटाना ही है। जब स्वरूप बोध हो जाए और हमारी साधना में प्रगति हो जाए, आगे कुछ समझ में आ जाए बातें सब, तो मुक्ति की आशा को भी त्यागना है। क्योंकि मुक्ति आशा से नहीं मिलती है, मुक्ति एक दशा है। वो जीवन में वो संयम, साधना, त्याग और निष्कामता का परिणाम है। तो आशाओं को सब प्रकार से मिटाना है। सदगुरु श्री पूरण साहब ने कहा है, केवल मुक्ति आशा रहे तेऊ है बंधमान। सुखिया सदा निराश पद सुन वैराग निधान। हे वैराग निधान, वैराग प्रवीण साधक, अगर तुम मुक्ति की आशा करते हो तो समझ लो कि अभी तुम्हें मुक्ति नहीं मिली है। जैसे इस आश्रम में आने की इच्छा है तो इसका मतलब है कि आश्रम में नहीं है, आश्रम को अभी नहीं प्राप्त किए हैं, दूर हैं आश्रम से। लेकिन आश्रम में आकर के अब अभी भी आश्रम में पहुंचने की इच्छा कर रहे हैं, आशा लगाए बैठे हैं, तो ये तो गलत है ना, भ्रम है। इसी प्रकार साधक जब बात को समझ लिया और उस दशा में पहुंच गया
तो बाह्य समस्त आशाओं को त्याग करके बस मुक्ति में ठहरे और उसका काम करे, स्वरूप चिंतन की ओर, स्वरूप विवेक की ओर आगे बढ़े। मैं तो ही छिन छिन समझावा, खसम छाड़ी कस आप बंधावा। सदगुरु कहते हैं कि मैं तुम्हें बारंबार समझा रहा हूं कि जो खसम है, खसम माने मालिक, स्वामी, प्राप्तव्य, पति। खसम का शाब्दिक अर्थ होता है पति और मालिक, और पति भी मालिक ही होता है और मालिक भी पति ही होता है। पति केवल यहाँ रूढ़ अर्थ इतना ना लगावें कि कोई नारी का पति। पति का मतलब होता है जो व्यवस्था करने, जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो राष्ट्र की व्यवस्था करे और राष्ट्र के बारे में अपनी जिम्मेदारियां निभावे, वो राष्ट्र का पति है, घर का पति है। मेरे जीवन, मेरे सुख शांति का निधान वो पति कौन है? मेरी अपनी अंतरात्मा। इसलिए साहब कहते हैं खसम छाड़ी कस आप बंधावा। उस मालिक को, उस पति को छोड़ करके तुम अगर बाहर कहीं सुख खोजते हो तो बंधन में चले जाओगे। जैसे हम अब आश्रम को खोजने चलें, यहाँ से अब गेट से निकल के बाहर चलें खोजें कहीं, तो भटक गए, आश्रम से दूर चले गए। ऐसे साहब कहते हैं तुम्हारा जो प्राप्तव्य है तुम्हारे पास में है, तुम उसको छोड़ करके कहाँ बाहर खोज रहे हो? पेड़ पहाड़, नदी झरने और तीर्थ मूर्त और गया, प्रयाग, हरिद्वार, काशी, मथुरा खोजते रहो, जहाँ जहाँ खोजना हो। विषय मिलेंगे, भोग मिलेंगे, प्राणी पदार्थ मिलेंगे, भ्रम और अंधविश्वास मिलेगा, मन की अज्ञान और आसक्ति मिलेगी, लेकिन अपना प्राप्तव्य नहीं मिलेगा। और उसके मिले बिना दुनिया की समस्त चीज़ें मिल जाएं, समस्त उपलब्धियां मिल जाएं, वो सब किस काम की हैं? इसलिए अपनी तरफ लौटें, अपने बादशाहत को पहचानें। वो बादशाहत मेरी अपनी आत्म स्थिति है। उस तख्त पर हम स्थित हो जाएं, उस रहनी को अपना लें और उस स्वरूप को पहचान लें। बस सारा भ्रम, सारा ज्ञान, सारा दुख समाप्त, सारी दौड़ समाप्त, ये जन्म मरण का चक्र खत्म। अपने निज घर को पहचाने बिना ही ये संसार का प्रवाह चल रहा है हमारे लिए। बस अपने को पहचान लें, मोह छूट जाए, पूर्ण निष्काम हो जाएं, बस जहाँ के तहाँ रह जाना है, ना कहीं आना ना कहीं जाना है। आगे साहब कहते हैं जज्जा ईतन जियत नजारो, जो बन जारी युक्ति तन पारो। जो कछु युक्ति जानी तन जरे, ई घट ज्योति उजियारी करे। जो बन, जज्जा ईतन जियत नजारो, जो बन जारी युक्ति तन पारो। साहब अब इस जा अक्षर के माध्यम से साधकों को उपदेश करते हैं कि मानो जा अक्षर कहता है कि हे साधक, तुम जीते जी इस शरीर को काया कष्ट करके घोर तप में जलाओ मत, बल्कि जोबन जारी युक्ति तन पारो। जोबन, जोबन माने जवानी, तो इस जवानी को युक्ति पूर्वक जला करके लक्ष्य को प्राप्त करो। युक्ति पूर्वक जलाओ, व्यर्थ में अंधविश्वास और भ्रम में पड़ करके इस शरीर को मत जलाओ। जो कुछ युक्ति जानी तन जरे, अगर युक्ति पूर्वक इस शरीर को जलाओगे, जलाने का मतलब समय बिताना, कष्ट उठाना, जो कुछ करेंगे उसमें कष्ट होता है। तो अगर युक्ति पूर्वक कष्ट सहते हुए तुम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ोगे तो क्या होगा?
ई घट ज्योति उजियारी करे। तब तुम्हारे इसी शरीर में रहते रहते तुम्हें ज्योति, वो परम प्रकाश की प्राप्ति होगी। आत्म ज्योति तुम्हारे अंदर उद्घाटित होगी और तुम्हारा पूरा जीवन ज्ञानालोक से आलोकित हो उठेगा। तो साहब कहते हैं कि इस शरीर को जीते जी जलाओ मत। कैसे जलाया जाता है? काया कष्ट करके, घोर तप करके। अनेक ढंग से लोग तप करते हैं। पंचाग्नि तापना, जलसैनी रहना, ऊर्ध्वबाहु रहना, भोजन छोड़ देना, मौन हो जाना, ठाड़ेश्वरी हो जाना और अनेक प्रकार के काया कष्ट। कांटों पर सोते हैं लोग। कुछ ऐसे होते हैं कि जमीन में गड्ढा खोद करके समाधि ले लिए, अथवा गले तक नीचे शरीर को गाड़ दिए और सिर ऊपर दिख रहा है बस। तो ये मुक्ति पाने के साधन नहीं है। अगर शरीर को जलाना है तो ये तरीका अच्छा नहीं है। युक्ति, साहब युक्ति बताते हैं, युक्ति पूर्वक काम करने से काम बनेगा। युक्त ही युक्ति चला संसारा, निश्चय कहा न मानु हमारा। साहब कहते हैं तुम युक्ति पूर्वक काम करो। युक्ति छोड़ करके जैसे तैसे कर्म करोगे तो इससे काम नहीं बनेगा। बहुत संभल करके हर काम बुद्धिपूर्वक, सावधानी पूर्वक और होश में आकर के जब किया जाता है तब काम सरल होता है और काम सफल होता है। अगर सावधानी पूर्वक, बुद्धिपूर्वक, होश से काम न किया गया तो काम, छोटा काम भी बड़ा कठिन हो जाता है और असफलता भी मिलती है। पश्चाताप होता है, समय बर्बाद, शक्ति बर्बाद और हमारी सारी उपलब्धियां जिन साधनों से उस कार्य को संपन्न करने में लगे थे वो भी सब समाप्त हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। इसलिए बड़ी सावधानी की ज़रूरत है। ये जीवन का समय अनमोल है। शरीर की जो शक्ति है वो बड़ी अनमोल है और जो बाह्य साधनों के माध्यम से काम को करना चाहते हैं वो भोजन, पानी, कपड़े और अनेक सुविधाएं जो बाहर है वे भी बड़ी मेहनत से उपार्जित की जाती हैं। इन सबको सार्थक बनाने के लिए युक्ति चाहिए। युक्ति, 1 किलो गेहूं लेकर के चलना है तो हाथ में लेकर के चलेंगे तो कितनी झंझट है ना, कितनी परेशानी होगी। दूर जाना है कहीं, अब 1 किलो गेहूं हाथ में लेकर के चलने में पहली बात तो हाथ में अब आएगा नहीं, और जितना अब आएगा लेके चलने में कितनी दिक्कत है। हाथ दर्द करने लग जाएगा 1 किलो में ही। लेकिन उसी गेहूं को एक कपड़े में लपेट लिया गया तो 1 किलो का 10 किलो कपड़े में बांध लें और आराम से लेके चले जाएंगे। एक हाथ से लेके चले जाएंगे और फिर 10 किलो ही क्या, बोरी में भर लें, सिर पर रख लें, 50 किलो लेके चले जाएंगे। और 50 किलो क्या, युक्ति पूर्वक एक गाड़ी बना लें और ट्रक बना लें, ट्रेन बना लें और फिर देखो युक्ति का ही परिणाम है कि फिर ये गाड़ियाँ, ये ट्रेनें करोड़ों किलो लाद करके और सनसनाते हुए बड़ी द्रुत गति से दूर देश को पहुंचा देती हैं सामान को। तो कैसे पहुंचाई? युक्ति का परिणाम है। युक्ति से काम सरल हो जाता है। हर काम इसीलिए युक्ति पूर्वक होना चाहिए। तो ये मन के दुख भी युक्ति पूर्वक मिटते हैं, झटके में नहीं, अज्ञान से नहीं, और मनमानी जो कुछ करने से अज्ञान नहीं कटते हैं।
ये अपने बंधनों को हम पहचानें और फिर कैसे कटेंगे इस बात को पहचानें और उस तरीके को अपनावें। साधना, भजन, गुरु संतों की संगति, निरंतर का सत्संग, आत्मचिंतन, ये है युक्ति। बाहर विषयों से लौट करके काम क्रोध आदि को छोड़ करके स्वरूप की ओर लौटना, सद्गुणों को धारण करना, सदाचार का पूर्ण पालन करना, ये युक्ति है। तो सद्गुरु कहते हैं कि जज्जा ईतन जियत न जारो, ये शरीर को जीते जी जलाओ मत। जलाने से काम नहीं बनेगा। साखी ग्रंथ में इसी मतलब बीजक के साखी प्रकरण में साहब ने एक जगह कहा है कि मुए सबय निपातिया, साखी है, जियत जीव जनि मारहूँ मुए सबय निपातिया, चंदन बास निवारहूँ तुझ कारण बन काटिया, जियत जीव जनि मारहूँ मुए सबय निपातिया। जीते जी शरीर को मत जलाओ। अगर शरीर को जलाने से, कष्ट देने से, इसको दुखाने से ही लाभ है, मुक्ति है, तो शरीर से जीव निकलने के बाद तो लोग इसको आग में जला ही देते हैं, बहुत दुख मिलता है फिर। तो फिर मुक्त हो जाना चाहिए उस समय, लेकिन ऐसा नहीं। इसीलिए तप और साधना में अंतर है। तप है तपस्या करना, और तपस्या है काया कष्ट, शरीर को कष्ट देना, और साधना शरीर में कष्ट सहते हुए लक्ष्य की ओर सही ढंग से कर्तव्य करते हुए आगे बढ़ना। तप में केवल शरीर को तपाया जाता है, उद्देश्य से भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान की प्राप्ति होती नहीं, इंद्रियों का संयम किए नहीं, मन का निग्रह किए नहीं, और स्वरूप का बोध पाए नहीं, किए नहीं, केवल शरीर को कष्ट दे रहे हैं। केवल कष्ट देने से काम नहीं हो जाएगा। अरे बाहर व्यवहार में भी तो ऐसे ही होता है। केवल कष्ट उठाने से कोई भौतिक समृद्धि को नहीं प्राप्त कर लेता है। भौतिक समृद्धियां भी युक्ति पूर्वक ही मिलती है। एक व्यक्ति है, हड्डी तोड़ परिश्रम करता है, खून पसीना एक करके रात दिन लगा रहता है, और बस रोटी रोजी तक ही रह जाता है। और एक व्यक्ति युक्ति पूर्वक मेहनत, व्यापार, व्यवसाय करता है, और वो बिना इतना श्रम किए ही वो लाभ प्राप्त करता है, बहुत धनार्जन कर लेता है। युक्ति चाहिए। एक सेठ के यहाँ दो नवयुवक नौकरी करने गए। सेठ ने कहा कि ठीक है, तुम लोग नौकरी करना चाहते हो तो ये कुल्हाड़ी लो, और इस कुल्हाड़ी से जाओ बगीचे में पेड़ काटना है। तो एक गया, जल्दी से सोचा कि मैं खूब काटूंगा और पैसा कमाना है मुझे, और लिया कुल्हाड़ी और काटना शुरू किया। एक दिन में उसने 3-4 पेड़ काट डाला। दूसरे दिन जब काटना शुरू किया तो 2 पेड़ काटा। तीसरे दिन 1 पेड़ काटने में ही समय बीत गया। चौथे दिन 1 पेड़ काटना भी कठिन हो गया, और दूसरे दिन बड़ी मेहनत करने के बाद भी वो लकड़ी नहीं काट पा रहा है, और समय बीत रहा है, लाभ कुछ भी नहीं, मेहनत कुछ भी नहीं प्राप्त कर रहा है। इसलिए केवल मेहनत करने से काम नहीं बनेगा। दौड़ते रहो, काटते रहो। केवल काटने से काम नहीं बनेगा। लकड़ी आप काटते रहिए तो इससे लाभ नहीं होगा, बल्कि युक्तिपूर्वक काम करने से काम बनेगा। दूसरा व्यक्ति था,
वो युक्ति पूर्वक कुल्हाड़ी उठाया और सबसे पहले कुल्हाड़ी में धार लगाया और धार लगा करके काटना शुरू करता और फिर धार लगाता, फिर काटता। इस प्रकार से धार लगा लगा करके धीरे धीरे वो एक ही दिन में कई पेड़ काट डालता था। और दूसरा व्यक्ति बिना धार लगाए और खूब मेहनत कर रहा है और मेहनत खूब करता है, धार बिल्कुल चली गई और लकड़ी अब बिल्कुल नहीं काट पा रहा है। अब मेहनत खूब करता है, लेकिन जो व्यक्ति मेहनत के साथ साथ युक्ति पूर्वक काटने का तरीका अपनाता है तो वो धार लगाते चलता है और काम करते चलता है और दिन भर में कई पेड़ काट डालता है। तो ये युक्ति का परिणाम है। इसी प्रकार हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो युक्ति अपनाना पड़ेगा। इधर उधर भटकाव में नहीं, भ्रम में पड़ करके हम अपने इच्छित वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकते। तो सद्गुरु कहते हैं, जज्जा ईतन जियत न जारो, जो बन जारी युक्ति तन पारो। इसलिए इस जवानी को युक्ति पूर्वक जला करके अपने कल्याण को, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। जो युक्ति पूर्वक काम नहीं करते हैं वो केवल भटकते हैं। वेद प्रमाणयम कश्चित् कर्तवादः, स्नाने धर्मेच्छा जातिवादावलेपः, संतापारंभः पापहानाय चेति ध्वस्त प्रज्ञानाम पंचलिंगानि जाड़े। एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा है, एक धर्म कीर्ति नाम के विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा कि वेदादि किसी पुस्तक को स्वतः प्रमाण मानना, वेद अथवा वेद के सहायक अन्य कोई भी शास्त्र हो, कोई भी ग्रंथ हो, इन पुस्तकों को स्वतः प्रमाण मान लेना, इसमें जो लिखा है वही सच है, तो इनको स्वतः प्रमाण मानना। जगत बनाने वाला कोई कर्ता होगा ये मानना, इस संसार को किसी ने बनाया है तो ये मानना, जगत बनाने वाला कोई है। यदि किसी नदी में स्नान करने मात्र से धर्म की पूर्ति होती है यह मानना, मानव में ऊंच नीच की जाति मानना और शरीर को संताप दे करके मुक्ति पाना ये मानना। तो महाविद्वान धर्म कीर्ति कहते हैं कि ये मनुष्यों के मूर्खता की निशानी है। कितना कठोर और सत्य वचन उन्होंने कहा है कि ये भ्रम में, तमाम अनर्गल बातों में, अंधविश्वासों में पड़ना, तो कहते हैं कि ये मूर्खता की पहचानी है, भ्रम और अंधविश्वास की पहचानी है, जिनकी बुद्धि मारी गई है उनकी ये निशानी है। बहुत कठोर वचन, लेकिन सत्य वचन उन्होंने कहा है। साधना है इंद्रिय और मन पर विजय पाने का प्रयास। इसमें मैथुन, मोह आदि भोगों का त्याग तो होता है, किंतु शुद्ध सात्विक एवं संतुलित आहार विहार व्यवहार लेते हुए सेवा स्वाध्याय साधना चिंतन मनन और वासना त्याग पूर्वक जो युक्ति पूर्वक काम करता है उसको शांति मिलती है। और जो युक्ति से हट करके कुछ मनमानी करने को ठान लेगा और हठ पूर्वक वो जबरदस्ती करके मनवांछित लाभ प्राप्त करना चाहेगा तो वो नहीं प्राप्त कर सकता है, युक्ति चाहिए। इसीलिए साहब कहते हैं कि जज्जा ईतन जियत न जारो, जो बन जारी युक्ति तन पारो, जो कछ युक्ति ज्ञानी तन जरे। अगर युक्ति पूर्वक संभल करके बोध विचार पूर्वक और गुरुजनों से सहयोग ले करके उनसे कुछ सत्संग के माध्यम से विचार प्राप्त करके साधना करोगे तब काम बनेगा। हठ पूर्वक भोजन छोड़ दिए, मौन रहने लग गए, बिना बोध विचार के बस उपवास रहने से मुक्ति मानने लगे, नहीं चलो गंगा में स्नान करेंगे तब पाप कट जाएगा, ये सब युक्ति नहीं है दुख मिटाने के। गंगा में नहाते रहेंगे और तंबाकू खाते रहेंगे।
उपवास रहेंगे लेकिन गाली देते रहेंगे। पैर से तो बैठते नहीं हैं, ठाड़ेश्वरी हो गए, लेकिन वासनाओं को जप रहे हैं। दया क्षमा है ही नहीं, ईर्ष्या द्वेष में जल रहे हैं। मौन तो हो गए लेकिन मोह में डूबे हुए हैं, किसी के संयोग वियोग में बिलबिलाते रहते हैं। तो ये सबसे काम नहीं बनेगा। इसीलिए साहब युक्ति का प्रयोग करने को बताते हैं। युक्ति पूर्वक काम करो। अपने मन से सबसे पहले हिंसा और आदि अनेक जो दोष दुर्गुण हैं उनको निकालो। लोभ मोह काम क्रोध आसक्ति अहंकार को निकालो और फिर दया क्षमा भक्ति बोध विचार निष्कामता आदि सद्गुणों को अपनाओ। और फिर कब कहाँ कैसे क्या करना चाहिए इन बातों की समझ होनी चाहिए। सत्संग हो रहा है, अब कहते हैं नहीं हमें तो ध्यान करने का समय है, सब लोग शांत रहें, या हम यहाँ से चले ही जाते हैं, तो ये तो युक्ति ना हुई। अब खाने का समय घंटी बजी तो कोई कहता है कि नहीं अभी तो मेरे भूख नहीं है, मैं 2 घंटे बाद खाऊंगा। अब सब लोग आराम कर रहे हैं तो कहता है कि चलो हमें भोजन दो अब। तो ये तो व्यवहार कुशलता ना हुई। व्यवहार में भी युक्ति की ज़रूरत होती है। इसलिए अब 4 लोग बैठे हैं, अब हम आकर के वहाँ कुछ हल्ला गुल्ला करने लग गए। बोलने का ही तरीका नहीं है, कब कहाँ क्या बोलना चाहिए यही नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये अव्यवहारिक होकर के हम इस सामान्य जिंदगी को भी खुशहाल नहीं बना सकते। फिर मन को कैसे स्वश कर पाएंगे। मन की शांति के लिए तो व्यवहार को ठीक करने के बाद आपने अंदर के इंद्रियों का संतुलन, मन का संतुलन और यथा उचित कर्तव्य करने के लिए भी जानकारी होने की ज़रूरत है, तब काम बनेगा। तो साहब कहते हैं कि जो कुछ युक्ति जान तन जरे ई घट ज्योति उजियारी करे। अगर तुम युक्ति पूर्वक इस शरीर के समय को बिताओगे, मेहनत करोगे, कष्ट उठाओगे, आखिर कोई भी कर्म करने में कष्ट तो होगा ही। चाहे तपस्या करो तो, काया कष्ट करो तो, और बाहर की भाग दौड़ उलझन और बंधन वाले कर्म करो, वहाँ भी कष्ट होगा। लेकिन साधना का काम करो, भक्ति ज्ञान बोध वैराग्य का काम करो, यहाँ भी कष्ट होगा। तो इस कष्ट को सहना साधना बन जाएगी और उस कष्ट को सहना केवल काया कष्ट कहलाएगी। इसीलिए तप और साधना में अंतर है। भोजन छोड़ देना तप है, लेकिन समय से भोजन नहीं मिल रहा है अथवा कहीं ऐसी जगह पड़ गए कि भोजन करने का संयोग नहीं या भोजन अनुपलब्ध है, तो भूख को सह लेना ये साधना हो गई। मौन हो जाना एक तप है, लेकिन किसी ने हमें गाली दे दिया और हम मौन रहे, क्रोध ना किए, ये साधना है। तीर्थों में जा कर के पैरों को थकाना ये एक तप है, लेकिन शांति के लिए सत्संग के लिए संतों के पास जाना, सत्संग में जाना एक साधना है। केवल किसी शब्द को रटना और बैठे रहना हाथ पैर में कष्ट उठा करके देर तक, ये तप है। लेकिन गुरु का स्मरण करना, स्वरूप चिंतन करना, ये साधना है। ये साधना करने से शांति मिलती है और यही युक्ति है मन के दोषों को मिटाने का। तब क्या होगा इसका फल? ई घट ज्योति उजियारी करे। इसी शरीर में आत्म ज्योति होगी, मतलब आत्म शांति का अनुभव होगा, अंदर से पूर्ण संतोष का अनुभव होगा। यही है आत्म प्रकाश। लोग कहते हैं ना, अरे भाई अब तो ऐसा कुछ ये समय आ गया, हमारी परिस्थिति ऐसी मजबूर कर दी है कि चारों तरफ से अंधेरा अब दिख रहा है, कुछ सूझ नहीं रहा है। क्यों नहीं सूझ रहा है? गलत कर्म किया, गलत आचरण किया और गलत व्यवहार किया, अब चारों तरफ से वो फंस गया है संसार के भवबंधन में। अब आकाश के तारे दिख रहे हैं,
एक व्यक्ति था, उसके 5 बेटियां थी, घर में धन ना था, शादी का समय आ गया। उसने कहा, किसी ने पूछा कि कैसे हो, समाचार कैसा है? तो कहता है, क्या समाचार बताऊं, मुझे तो दिन में तारे दिख रहे हैं। दिन में तारे दिखने का मतलब रात, दिन में रात लगना। तारे तो रात में दिखते हैं, मतलब दिन में ही रात लगना, मतलब सब प्रकार से जीवन अंधकार में से घिर जाना। तारे दिखना कोई बड़ी अच्छी चीज थोड़े है। तारे दिखने का मतलब रात होना, अंधेरा होना, सब प्रकार से। अब चारों तरफ से हमारे पैर बंध गए हैं, अब चल नहीं सकते, स्वतंत्र नहीं हैं, परतंत्र हैं, विवश हैं, लाचार हैं, दुखी हैं। यही है दिन में तारे दिखने का भावार्थ, मतलब दुखी होना। ऐसे ही जो अपने जीवन में शांति, सदाचार, सद्कर्मों को नहीं अपनाता है तो वो दुखी रहता है। अंधकार उसके जीवन में छाया रहता है, अंधाधुंध में, ये जो भ्रम में, मोह में, आसक्ति में, अंधविश्वास में हम भटक रहे हैं, तो यही है अंधकार में भटकना। लेकिन सारा भ्रम मिट जाना, अंधविश्वासों से पूरी तरह से ऊपर उठ जाना और बोध, विचार, शांति, संतोष में आगे बढ़ जाना, त्याग और वैराग्य जीवन में बढ़ जाना, यही है आत्मज्योति, यही है अंदर का प्रकाश। तो सद्गुरु इस जा अक्षर के माध्यम से कहते हैं कि शरीर को काया कष्ट करके व्यर्थ की क्रियाओं में जलाओ मत, बल्कि सद्गुण, सदाचार और गुरु भक्ति, निर्मोहता को अपना करके युक्ति पूर्वक काम करोगे, तब फिर तुम्हारा जीवन और समय सार्थक होगा। और यही है जीवन सही तरीके से जीने का तरीका। और ऐसा ही जीने से फिर आत्म संतोष मिलेगा, आत्म शांति और आत्म प्रकाश का अनुभव होगा। आगे साहब कहते हैं, झज्झा अरुझ सरुझ कित जान, अरुझन हीड़त जाय परान, कोटि सुमेरु ढूंढ फिर आवे, जो गढ़ गढ़े गढ़ैया सो पावे। झा अक्षर, लोगों ने एक एक शब्द का अर्थ दिया। का माने कबूतर, खा माने खरगोश, गा माने गणेश, घा माने घर। लेकिन साहेब का जो अर्थ है वो बिल्कुल अलग है। वे यहाँ अर्थ देते हैं झा। झा अक्षर मानो कहता है कि हे साधक, तुम उलझ सुलझ करके कहाँ चले जा रहे हो? उलझना सुलझना मतलब अरुझ सरुझी। यहाँ मेरा तेरा, राग द्वेष, मोह बैर, अपना पराया, ईर्षा द्वेष में फंस करके कहाँ तुम अपनी जिंदगी को घसीट रहे हो? अरे यही उलझने पुलझने में भटकते हुए तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। अरुझन हीड़त जाय परान, ये उलझन में ही तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे भटकते हुए। कोटि सुमेरु ढूंढ फिर आवे, तुम सुमेरु पर्वत जैसे बीहड़ स्थानों में, सामान्य जगहों की क्या बात कहें, मतलब चाहे जितना तीर्थ, मूरत और प्रयाग, काशी, मथुरा और नदी, गंगा, यमुना आदि में जा करके बीहड़ स्थानों में, हिमालय जैसे उबड़ खाबड़ में और ऊंच नीच में जा करके घूम आओ। जो गढ़ गढ़े गढ़ैया सो पावे, जो तुम भ्रम, अज्ञान, आसक्ति के किले तैयार करोगे वही गढ़ैया पाएगा। वो गढ़ैया कौन है? गढ़ने वाला हम खुद, जीव ही तो गढ़ता है। ये कर्मों का निर्माण कौन करता है? जीव खुद करता है, और जो करेगा वही पाएगा। जो गढ़ गढ़े गढ़ैया सो पावे। तुम बाहर की आशा मत कर दो कि भगवान भवानी तुम्हारे दुखों को मिटा देंगे, तुम्हारे कर्मों को बदल देंगे और तुम जो किए हो उसको बदल करके कुछ नया ढंग से तुम्हारे जीवन में ला करके भर देंगे। घर में तुम बोए हो बाजरा और वे घर में भगवान जी जाप करो, नदी में स्नान कर लो,
तीर्थों में जा कर के मना आओ और देवी देवताओं की पूजा कर लो, और वे ला कर के बाजरा नहीं, आपके घर में चावल, बढ़िया बासमती चावल भर जाएं, भर देंगे क्या? साहब कहते हैं जो गढ़ गढ़े गढ़ैया सो पावे, जो तुम करोगे वह तुम्हें मिलेगा। चाहे जितना तुम कोटि सुमेर ढूंढ फिर आवे, चाहे जितना तुम उबड़ खाबड़ बाह्य स्थानों में घूम आओ। साहब किसी बात को वैज्ञानिक चिंतन देते हैं, वे मान्यताओं के और कल्पनाओं के या लोगों को खुश करने की बातें नहीं कहते हैं। जो उचित है, जो सत्य है, जो कल्याणकारी है, जो हमारी ज़रूरत है और जिससे भवबंधन मिटे, जिससे शांति मिले, वो बात बताते हैं। इसीलिए कबीर जैसा चिंतन दुनिया में देने वाला कोई न हुआ, वैज्ञानिक चिंतन। और उन कबीर को लोग कहते हैं अनपढ़ हैं, उन कबीर को लोग कहते हैं कि अरे वो अनपढ़ जुलाहा, उसको क्या पढ़ना लिखना। जरा विचार करें, एक एक शब्द कितने वैज्ञानिक हैं। उस अनपढ़ और झोपड़ी में पला हुआ और जिसके कोई सहायक नहीं थे। लोग आज कहते हैं कि अगर हम बड़ी खानदान में पैदा हुए होते, बड़ी जाति में पैदा हुए होते, बड़े सेठ के यहाँ होते, बड़ी कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़े होते, बड़े पूंजीपति होते और बड़े बड़े लोग कम से कम ना कुछ होता तो वे सहयोग किए होते, तब हम कुछ करते। कबीर को देखो, कबीर के पास क्या है? न कोई महल, न कोई राज सुविधा, और न कोई जिसे कहते हैं कि जिसका व्यर्थ है, झूठा ही अहम चढ़ जाता है, वो जाति का कोई आधार नहीं कि वही अहंकार थोड़ा चढ़ा लिया जाए, वह भी कुछ नहीं। धन रुपए पैसे कोई बातें नहीं, रोज सूत कातो और कुछ चादर बिनो, तब शाम के लिए रोटी की व्यवस्था हो। और झोपड़ी में पलने वाला, पढ़ने लिखने की कोई सुविधा ही नहीं, ना पंडित पढ़ाए ना मुल्ला पढ़ाए। दोनों ने फटकार करके कबीर को कह दिया कि ये जुलाहे पढ़ेंगे तो कपड़ा कौन बुनेगा। धमकी दिया, नाई लोग पढ़ लेंगे तो बाल कौन बनाएगा, दर्जी लोग पढ़ लेंगे तो कपड़ा कौन सिलेगा, कुम्हार पढ़ लेंगे तो बर्तन कौन बनाएगा। तुम लोग वही काम करो, इसी में तुम लोगों की इज्जत है। पढ़ाई लिखाई के चक्कर में मत पड़ो, जाओ कपड़ा उपड़ा बुनो। बस ऐसे कह करके किसी ने तो धमका दिया, किसी ने समझा दिया, लेकिन दोनों एक ही बात है। एक थोड़ा नरमी से पेश आया और एक ने धमकी दिया, और दोनों एक ही स्वभाव के कठोर और क्रूरता का व्यवहार कबीर के साथ किए। लेकिन कबीर आगे जैसे ही थोड़ा सी उम्र उनकी बढ़ी, वो विचार, वो तेवर, वो साहस, वो युक्तियाँ उनके पास कि चाहे मुल्ला हो और चाहे कबीर हो, वो उनके सामने से केवल चुपचाप अलग हो जाए तभी उनका कुशल है, नहीं तो उनके पास कोई युक्ति नहीं सूझती है कबीर के तर्क और उनके पहने विचारों के सामने। एक भजन की लास्ट पंक्ति है, साहब कहते हैं अरुज सरुज कित जान, तुम उलझ सुलझ करके कहाँ चले जा रहे हो, वही अंतिम सार है। कहाँ पाओगे तुम अपने प्राप्तव्य को बाहर। उस पंक्ति का कोटि सुमेर ढूंढ फिर आवे, करोड़ों सुमेर पर्वत जैसे बीहड़ स्थानों में जा करके परमात्मा ईश्वर ब्रह्म राम रहीम आदि नाम लो और खोजो। तो साहब जी ने कहा और अनेक तीर्थों मंदिरों में जा करके खोजो, कोई मिलने वाला नहीं। मूर्ति मिलेगी, पेड़ पहाड़ मिलेंगे, अनेक नर नारी मिलेंगे, भगवान नहीं। क्योंकि भगवान मनुष्यों में आप मानते नहीं, भगवान तो बाहर कहीं खोज रहे हैं। वो 4 हाथ वाला, 8 हाथ वाला, धनुर्धारी, चक्रधारी, गदाधारी, पद्मधारी, शंखधारी, उड़ने वाला और
खोजते रहें, कहीं कोई मिलने वाला नहीं है। अगर पाना है तो इन प्राणियों में सगुण भगवान देखो और आत्मा में निर्गुण भगवान देखो। बस सगुण और निर्गुण ये कल्पना नहीं है, ये साफ है, सबके नज़रों के सामने है। सगुण भगवान देखो, हमारे सामने इतने भगवान बैठे हुए हैं, इनमें हम भगवान न दर्शन करें और इनके साथ दुर्व्यवहार करें, इनके साथ छल कपट करें, इनको दुख दें, तो ये सगुण भगवान के साथ द्रोह करना हुआ। और निर्गुण भगवान अंदर में जो मेरी अपनी निज आत्मा है, मेरा अपना स्वरूप है, उसको ना पहचानना और उसकी अवहेलना करके मनोविकारों में आसक्ति अहंकार में जलते रहना, उस निर्गुण भगवान की अवहेलना करना है, उसके साथ द्रोह करना हुआ। और सगुण और निर्गुण दोनों के साथ यही हो रहा है। जो भगवान खाता है उसके सामने से रोटी छीन ली जाती है, उसका हक मारा जाता है, उसको दुख दिया जाता है, उससे घूस लिया जाता है, उसको रुलाया जाता है, उसका गला काटा जाता है। केवल मनुष्यों में ही नहीं, बकरी, मुर्गी, भेड़ और सभी जानवरों में, सभी पशु पक्षियों में भगवान वही सगुण भगवान है। इसलिए उचित सत्कार सबका होना चाहिए। किसी को जीव दुख मत देना, किसी जीव को ना सताना, ये सगुण की सेवा है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है एक जगह, सरगुण की करी सेवा, निर्गुण का करु ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। सगुण की सेवा करें और निर्गुण का ज्ञान। सगुण प्राणियों की सेवा, मनुष्य से पशु पक्षी कृमि कीट आदि तक, जहाँ बन सके, जहाँ हमारी जिम्मेदारी हो और जो कर्तव्य हो, कर्तव्यानुसार सबका उचित सम्मान सेवा करें। और निर्गुण का ज्ञान करें। निर्गुण का ज्ञान का मतलब स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। हम अपने को पहचानते ही नहीं हैं। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के मोह में फंसा वीरान हो गया। वीरान, इतना बढ़िया मानव जीवन मिला और पढ़े लिखे बुद्धिमान कहलाए और बड़े पद पर गए, डिप्टी कलेक्टर, इंस्पेक्टर, डॉक्टर, मास्टर आदि न जाने क्या क्या कहलाए, लेकिन स्वरूप भूल के कारण, आत्म अज्ञान के कारण वीरान हैं, भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं दर दर की और असंतुष्ट हैं, मनोविकारों में जल रहे हैं। वीरान हैं कि नहीं? देवी देवताओं के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं जा करके मंदिरों में, हे भगवान हमको चुनाव में इस साल जीता देना, हे भगवान हमें पुत्र दे देना, हे देवी हमें निरोग कर दो, हे देवी हमारा विवाह करवा दो। तमाम प्रकार से जा करके अनेक इच्छाएं, कामनाएं भगवानों के सामने जा करके, ये काल्पनिक भगवानों के सामने जा करके पेश करते हैं। एक राजा था, बादशाह, मंदिर में गया और जा करके घुटने टेक करके प्रार्थना करता है, हे भगवान बैरी बड़ा बलवान है और वो कभी भी हमला कर सकता है, मेरे पास साधन सामग्री कम है, सेना भी छोटी है, हाथी घोड़े भी कम हैं और मुझे भी शक्ति देना, मुझे भी बलवान बनाओ, बैरी पर विजय प्राप्त कराना। और ऐसी प्रार्थना करके खड़ा हुआ। जैसे ही वहाँ से पीछे मुख किया चलने के लिए, देखता है कि एक भिखारी आया हुआ है। भिखारी से राजा कहता है, जैसे ही राजा लौटने लगा तो भिखारी भी लौटने लगा। तो राजा कहता है, अरे भिखारी मांगो, क्या मांगने आए हो, मिलेगा तुम्हें, तुम लौट क्यों रहे हो? तब भिखारी ने कहा कि अरे एक भिखारी दूसरे भिखारी से क्या मांग सकता है, मैं आया था मांगने ही, सोचा था कि राजा है कुछ मिलेगा मुझे, कुछ जीवन गुजर की सुविधाएं मुझे मिलेगी, लेकिन मैंने देखा ही नहीं, सुना अपने कानों से कि यहाँ तुम भी एक भिक्षा मांगने आए हो, मुझे भी धन देना,
मुझे भी सेना देना, मुझे भी बलवान बनाना। तो मैं तो आया था मांगने, लेकिन देखा कि एक भिखारी मांग रहा है यहाँ, और मैं भिखारी, इससे क्या मांगूं अब। अरे मुझे मांगना है तो मैं उसी से मांग लूँगा जिससे तू मांग रहा है, अगर वो देता होगा तो यहाँ सब भिखारी हैं। चाहे जितने बड़े पदों पर पहुंच जाएं, अगर बाहर गिड़गिड़ा रहे हैं कहीं कल्पना में, शून्य में, जड़पिंडियों के सामने, तो सब वही कर रहे हैं, सब केवल भिखारी हैं। साहब कहते हैं, कोटि सुमेर ढूंढ फिर आवे, जो गढ़ गढ़े गढ़ैया सो पावे। जो तुम करोगे वही तुम्हें मिलेगा, जो गढ़ोगे वही पाओगे, अलग से कुछ मिलने वाला नहीं है। हमें हमारे हिस्से का मिलता है, जो हमारे हिस्से में क्या है, जो हमने कमाई किया है। जो गढ़ गढ़े गढ़ैया सो पावे। साहब कहते हैं कि जो तुमने भ्रम, अज्ञान, आसक्ति, अहंकार का किला तैयार कर रखा है, जो गढ़ गढ़े, गढ़ माने किला और गढ़े माने तैयार करना, कर्म करना, जो तुम कर्म किए हो वही गढ़ैया को मिलेगा, वही तुमको मिलेगा। गढ़ैया माने गढ़ने वाला। तो साहब वैज्ञानिक चिंतन देते हैं, वैज्ञानिक बात बताते हैं कि जो करोगे सो भरोगे। इसलिए अच्छा करो, अच्छा करोगे, तुम्हें कोई दुख देने वाला नहीं है। दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो तुम्हें दुखों में डाल सके। इसलिए दुखों से बचना है तो दुर्गुणों से बचें, अज्ञान से बचें और दुष्कर्मों से बचें। चोरी करके निर्भय नहीं हो सकते हो, हिंसा करके फिर अपनी हिंसा से बच नहीं सकते। हम किसी को सताएंगे तो हमें भी कोई सताएगा, ये नियम है। ये तो अदलू बदलू की दुनिया है। जो दोगे वही पाओगे, खेत में जो बोओगे वही काटोगे। किसी से मुस्कुराओगे तो वह भी मुस्कुरा देगा, किसी से हाथ जोड़कर नमस्कार करोगे वह भी नमस्कार करेगा, हाथ जोड़ेगा। और किसी को मुक्के दिखाओगे वह भी मुक्का दिखाएगा, और किसी को गाली दोगे वह भी गाली दे देगा। किसी से नमस्ते करोगे वो नमस्ते करेगा, किसी से बंदगी करोगे वह भी बंदगी कर लेगा, और किसी से सलाम कर लोगे वह भी सलाम करेगा। तो जो दो वही पाओ। ध्वनि की प्रतिध्वनि, क्रिया की प्रतिक्रिया, एक्शन टू रिएक्शन, ये तो होना ही है। और इतनी सरल सी बात ना समझ करके हम झूठ फूर का पूजा उपासना करते रहें, बाल खेल करते रहें। ये बच्चों की तरह क्या खिलौना खेलते रहते हैं। गुरुदेव जी कुंभ मेले में थे, ये सन 89 का कुंभ मेला था, प्रयाग कुंभ मेला। तो उनके पास दर्शन करने के लिए इलाहाबाद से ही एक परिवार गया, चावला जी। उनके यहाँ हम गए भी हैं, और वे पूरा परिवार गुरुदेव जी के दर्शन करने के लिए समय से आश्रम भी आता था। तो कुंभ मेले में वे लोग उस गंगा के उस विशाल मैदान में जो मेला लगा हुआ था, वहाँ वो लोग एक बार दर्शन करने के लिए गए। तो चावला जी का एक पोता था जो 3 साल 4 साल का ज़्यादा से ज़्यादा था, तो वह भी था। तो अन्य सब लोग तो गुरुदेव जी के पास बैठ करके कुछ ज्ञान की चर्चाएं करने लगे। और उनका जो बच्चा था वो बालू, अब गंगा के उस मैदान में तो चारों तरफ बालू ही बालू है, उसी में मेला लगता है। तो अपने कैंप में बालू की जगह थी जहाँ, वो बच्चा वहाँ गया और बालू में खेलने लग गया। तो इधर कुछ देर बैठने के बाद गुरुदेव जी को प्रवचन में जाने का समय हुआ, तो कहें कि चलो सब लोग हम भी चलते हैं। जैसे ही गुरु जी वहाँ से निकले तो देखते हैं कि बच्चा धूल में खेल रहा है। तो गुरुदेव जी ने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? कहा हम घल बना रहे हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि ये तुम्हारा घल बह जाएगा, यहाँ पानी आ जाता है। कहा नहीं बहेगा, हमारा घल बहुत मजबूत है।
तो सब लोग देख करके उसकी बात सुन करके हंसने लग गए। कहा देखो ये बच्चा घल बना रहा है। और उस बच्चे को देख करके सयाने हंसते हैं कि कितना नादान है, भोला है, नहीं समझ रहा है। लेकिन ये बड़े कहलाने वाले भी तो बच्चे जैसे ही सब घल बना रहे हैं। मान्यताओं के घल, मोह के घल, लोभ के घल बना बना करके उसी में रीझ रहे हैं, खींच रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और मानते हैं कि ये मेरी हानि हो गई, ये लाभ हो गया, मेरी बड़ी उन्नति हो गई, हाय अब तो मैं बर्बाद हो गया। ये तमाम रीझ खींच चलता है ना। तो इस दशा को देख करके विवेकवान, हमारे इस बचपना को देख करके बड़े कहलाने वाले बोधवान विवेकवान हंसते हैं कि देखो तो कैसा अज्ञान का पर्दा चढ़ा हुआ है और इन झूठी बातों में, झूठी चीज़ों में कैसे भटक रहे हैं, दुखी हैं। इनको लगता है कि हमारी बड़ी हानि हो गई, बहुत माल मिल गया, कुछ नहीं मिला उला, केवल बच्चे जैसा काम हो रहा है। इसलिए हम बचपना छोड़ें और आगे बढ़ें, बोध, विचार, शांति, साधना और स्वरूप ज्ञान की ओर लगें। ये सयानापन है, यही अब तक नहीं किए। ये मोह माया की, अज्ञान की अंधेरी में तो अनादि से भटकते रहे। अब ज्ञान के प्रकाश में बढ़ें और आत्म कल्याण को प्राप्त करें। सदा के लिए दुखों से छुट्टी लें और इसके लिए सहयोगी संत गुरुजन सत्संग है। और ये अपने अंदर का काम है, स्वयं की साधना, त्याग, वैराग, और बाहर से सहयोग संत गुरुजन करेंगे और उनका सहयोग लेकर के हम इसी जीवन में अपने इस काम को पूर्ण करें। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।